हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोग किन एनर्जीज में बने हुए हो, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। Please do subscribe to this channel and hit the bell notification to get updates from this channel. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonate with each and everyone. तो जितनी भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो गाइस एक सिचुएशन बिल्टअप हुई है और उसी सिचुएशन के हिसाब से आपके पर्सन की एनर्जीज या थॉट्स यहाँ पर काफ़ी सारे वेज में चेंज हो गई हैं। एक पहले तो इन्हें क्लैरिटी मिल गई है, जैसे कि अगर ये सोचते थे आपके बारे में कि आप भी इस कनेक्शन पर कैजुअल वे में बने हुए हो, अगर आप सीरियस नहीं हो इस कनेक्शन के बारे में, अगर ये ऐसा पहले सोचा करते थे, तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई है इनके लिए कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और अगर आपने इनकी तरफ कोई टाइम फ्रेम रख दिया है, कोई कंडीशंस वगैरह आपने अगर रख दिए हैं, तो उन कंडीशंस के हिसाब से अब ये समझ रहे हैं कि आप किस हद तक इस पर्सन के लिए सीरियस हो। अब आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो, आप किसी तरह की कोई भी एक कैजुअल काइंड ऑफ अ थिंग पर बिलीव नहीं रखते हो, आप एक सीरियस कमिटमेंट पर बिलीव रखते हो गाइस। तो आपके पर्सन शायद इन्हीं सारी एनर्जीज के चलते एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद आपके पर्सन ऐसा सोच रहे होंगे कि जब मेरी फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर इस हद तक सीरियसनेस दिखा रही हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स में है। यहाँ पर द डेविल एनर्जी नेगेटिव नहीं है गाइस। इट मीन्स दैट क्योंकि द डेविल इज फॉलोड बाय द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के माइंड में अब एक क्लैरिटी आ गई है। और जैसे कि अगर आपने इनकी तरफ मैसेजिंग में कम्युनिकेशन रखा है या फिर अगर आपने इनसे कॉल पर डिस्कशन की है, तो अब ये आपकी तरफ भी एक रेसिप्रोकेशन रखना चाहते हैं, बट एक लीस्ट वे में होगा गाइस। आइदर ये भी आपसे बातचीत से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से एक नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अब आपके पर्सन आपके एक्शन आने के बाद से सीरियसली आपके बारे में सोचने लगे हैं कि यस, जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन था वो ऐसे ही नहीं था, कैजुअल लेवल्स पर नहीं था, वो एक सीरियस कमिटमेंट के ही बेसिस पर था। क्योंकि आज आपने कुछ ऐसी बातें इनसे कह दी हैं जहाँ पर आपकी सीरियसनेस नज़र आ रही है। भले ही आपने ट्रिकी वे में इनसे कहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने इनसे बताई होंगी, लेकिन आपके पर्सन की तरफ जो भी मैसेज जा रहा है वो मैसेज एक सीरियस वे में ही ये रिसीव कर रहे हैं गाइस। अब ये आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेशन रखेंगे वो भले ही एक लीस्ट वे में होगा, लेकिन इनकी भी इंटेंशंस आपके लिए एक सीरियस वे में ही हैं। ये एक बात समझ गए हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी एक कनेक्शन है या रिलेशनशिप है या फिर जो भी बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। भले ही आप या ये किसी भी हद तक कोशिश कर लें एक दूसरे से दूर जाने की, आप लोग दूर नहीं जा पा रहे हो, एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो सकते हो। आप दोनों का हो सकता है इवन कामिक लेवल पर या फिर जैसे कि सोल लेवल पर जो भी गिव एंड टेक होता है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बैलेंस नहीं हो पाया। यानी कि इनकी और आपकी हीलिंग एक दूसरे के साथ इधर जुड़ी हुई है कि इनके लाइफ के पैटर्न्स आपने हील करने हैं और आपके लाइफ के पैटर्न्स ये हील करेंगे। तो जो भी कार्मिक लेवल पर आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है। और आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी तो ये कनेक्शन एंड नहीं हो सकता। मतलब अगर ये ऐसा सोचा भी करते थे, लाइक बैक ऑफ द माइंड ऐसा इनको हल्का सा भी थॉट था कि आपके और इनके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर आप दोनों ने पास्ट इवेंट्स में एक दूसरे से ऐसा कुछ कह भी दिया था कि ये कनेक्शन अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते चलती हूँ। ऐसी अगर एंडिंग कन्वर्सेशंस हो भी गई थी और आपके पर्सन शायद ऐसा सोच भी रहे थे, तो आज के आपके अप्रोच की वजह से इनकी थिंकिंग या थॉट्स बदल गई हैं गाइस। ज़रूरी नहीं कि
आज ही आपने कोई एक्शन लिया होगा, ये रीसेंट एक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने हो सकता है अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया भी ना हो, लेकिन दीज आर द एनर्जीज जो कि एक टाइमलेस हो सकती हैं कई सारे लोगों के लिए। तो अगर ये शिफ्ट अभी रेजोनेट कर रहा है आपके साथ, तो यस, आपके पर्सन आपकी उस सीरियसनेस को देखकर खुद भी एक सीरियस अप्रोच रखने की ही थॉट्स में आपको लेकर बने हुए हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड, इनके हार्ट स्पेस पर आप लोगों के लिए एनर्जीज बन रही हैं टेम्परेंस, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव शिफ्ट हियर। सबसे पहले आपके पर्सन बहुत ही काम डाउन हो गए हैं। अगर ये आपके बारे में काफ़ी सारे वेज में एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या थॉट्स रखा करते थे, तो आपने इन्हें एक नई दिशा दे दी है आपके एक्शन के थ्रू। आपने जो भी इनसे कहा, वहाँ से इनकी थिंकिंग या थॉट्स या फिर इवन फीलिंग्स भी आपको लेकर बदल गई हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस महसूस कर रहे हैं कि यार चलो, मेरी जो फेमिनिन है वो आज भी मुझे उतना ही चाहती हैं जितना पहले चाहा करती थी। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपका जो भी एक सीरियसनेस इनको देखने को मिला, वहाँ से ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि आपका इनकी तरफ अप्रोच बहुत ही सेल्फलेस है और आप अपने उन सारे पास्ट के ग्रजेस को पीछे छोड़कर इनकी तरफ एक नया एक्शन रखने जा रहे हो। अगर पास्ट इवेंट्स के चलते इनके और आपके बीच में इस हद तक कन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, इनकी तरफ से मिस्टेक्स इतने हो गए थे कि इनको लग रहा था कि आप इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं हुआ। आपने इनकी तरफ जो एक अपना सॉफ्टनेस दिखाया है, तो उस सॉफ्टनेस के चलते आपके पर्सन ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपने पुराने ग्रजेस को कम्प्लीटली भुला दिया है और एक फ्रेश बिगिनिंग आप इनके साथ रखना चाहते हो विद द फूल एनर्जीज। ये आपको द फूल की तरह देख रहे हैं एंड द फूल इज़ वेरी इनोसेंट एंड केयर फ्री पर्सन। इस पर्सन के दिल में कोई ग्रज नहीं होती, तो आपके पर्सन आप में वही एक द फूल वाली एनर्जीज देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी किसी तरह की कोई जेलेसी या फिर एनवियस एटीट्यूड या फिर पुरानी बातों को होल्ड करके रखना, बदला लेना, रिवेंज रखना, ऐसा कुछ भी आपके अंदर इन्हें शो नहीं हो रहा है। इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम डाउन है गाइस, और ये इस कनेक्शन को शायद नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आइदर किसी प्लानिंग या किसी तरह की स्ट्रैटेजी में बने हुए हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। यानी कि ज़रूर ये भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ के लिए और भी कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर इनकी लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, या फिर अगर ये आपसे और भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन में आकर आपसे किन्हीं बातों को डिस्कशन में लाना चाहते हैं, तो ज़रूर ये उन सारी डिस्कशंस को पहले रखना चाहेंगे, फिर ये आपकी तरफ जो भी इनका अप्रोच रहेगा तब ये शायद शो कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन भी आपकी सीरियसनेस को देखकर एक सीरियस अप्रोच में ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये जो भी कनेक्शन है वो हो सकता है एंड हो चुका था, या फिर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन पर से उम्मीद हटा दी थी, छोड़ दी थी उम्मीद, और आइदर आप दोनों के बीच में एंडिंग वर्ड्स भी कहे जा चुके थे। लेकिन आज या फिर रिसेंटली आपका कोई ऐसा एक्शन इस पर्सन की तरफ गया है गाइस, जो अब आपके पर्सन को दोबारा से इस कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसीलिए शायद आपके पर्सन इन सारी बातों को इमीडिएट वेज में लेकर रिएक्ट नहीं करना चाहते। अगर ये आपको कोई रिप्लाई नहीं भी दे रहे हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, मे बी दे आर स्टडिंग ऑन दिस थिंग, या फिर ये इस चीज़ को और अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, आपकी कही हुई बातों को ये और अच्छे से समझना चाहते हैं, और तभी शायद ये कोई अप्रोच आपकी तरफ शो कर सकते हैं गाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स फॉर देम? तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है, यानी कि अभी इनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल लेवल पर होगी, बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल लेवल पर होगी, जहाँ पर ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ के कुछ गोल्स होंगे, तो दे आर जस्ट वेटिंग, राइट? ये एक अचीवमेंट का कार्ड है गाइस। जब तक ये कुछ अचीव नहीं कर लेते अपनी ज़िंदगी में, अगर समझो इनके कुछ सपने हैं और ये अपने सपनों पर काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और किसी गोल को ये शायद अचीव करना चाहते हैं, और जब तक ये अपने उस गोल को कंप्लीटली अचीव नहीं कर लेते, तब तक
ये इस कनेक्शन पर या फिर अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क नहीं करना चाहते। मतलब दे नो दैट कि आपने इन्हें एक टाइम फ्रेम दे दिया होगा, राइट, बट इनकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी गाइस, और ये प्रॉब्लम से ज़्यादा हो सकता है एम्बिशियस हैं। इनके एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, ये इस मैटर पर और स्टडी करना चाहते हैं, आपसे एक डिस्कशन में आना चाहते हैं। कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। अगर कुछ गोल्स नहीं भी हैं तो शायद इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इनके माइंड में कुछ कंडीशंस होंगे, और अगर आप उन कंडीशंस को मानते हो तो शायद तब ये कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकेंगे। यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स रखते होंगे गाइस, और यही एक प्रॉब्लम है कि ये अपने इमोशनल साइड को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते होंगे। ये जो पर्सन है अपने पास्ट मिस्टेक से काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस में अभी बने हुए हैं। यानी कि इन्होंने पास्ट इवेंट्स में अगर आपके साथ कई सारे मिस्टेक्स कर दिए थे और वहाँ से इन्होंने हर चीज़ को लर्न किया है, तो अब इन्हें आगे बढ़ने के लिए उन सारे मिस्टेक्स पर आइदर वर्क करना है, ये इनका कोई गोल हो सकता है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो तभी ये शायद आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा समझ लो कैलकुलेटिव हैं। अगर ये चीज़ मेरी फेमिनिन एग्री करती हैं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइस, ओके, मैं जस्ट एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर मेरी फेमिनिन इन सारी बातों को एक्सेप्ट करती हैं तो मैं तभी एक नेक्स्ट स्टेप लूँगा, अदरवाइज फिर मुझे शायद एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, यू नो। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके पर्सन आपसे पहले कम्युनिकेट करेंगे, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन। ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और उन सारी बातों में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं ये जो आपको समझाना चाहते हैं। और जब आप एक ऐसा साइड शो करते हो कि आइदर यू गाइज आर एग्रीइंग विथ ईच अदर, या फिर आप दोनों की जो भी म्यूचुअल एक दूसरे से कुछ प्लान्स हैं या डिस्कशंस हैं, अगर आप दोनों ही एक म्यूचुअल ग्राउंड पर आकर एक एग्रीमेंट में आते हो, तब शायद ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे अगर एक एक्शन इन्हें लेना है, तो ये एक्शन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा गाइस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड हैं और अननोन फियर्स में बने हुए हैं। अब ये अननोन फियर्स इनके आइदर पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकते हैं, ये आइदर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में एक फेलियर देख चुके हैं और इसीलिए ये अगले पर्सन पर भरोसा नहीं कर पाते होंगे। यहाँ पर भरोसे की ही बात है, क्योंकि जब इतने कैलकुलेटिव थिंकिंग में आपके पर्सन बने हुए हैं तो ज़रूर इनके साथ पिछली दफ़ा कुछ गलत हुआ है, और ये एक आइदर रिलेशनशिप में फेलियर देख चुके हैं, या फिर इनके कई ज़्यादा एफर्ट रखने के बाद भी कोई रिलेशनशिप इनका बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया होगा। तो अब ये जो भी करना चाहते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, तब कहीं जाकर ये कोई डिसीजन ले सकेंगे। वरना इमोशनली हो सकता है इस पर्सन को कई सारे वेज में एक हार मिली है, यू नो, बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा होगा गाइस। इसीलिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। मतलब अपने सराउंड इन्होंने कुछ बाउंड्रीज वगैरह क्रिएट करके रखी हैं कि उन सारी बाउंड्रीज को ये तभी हटा पाएंगे जब कोई पर्सन इनके कंडीशंस के हिसाब से चलेगा, या फिर ये जो भी चाहते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर से, अगर वहाँ पर आप फिट होते हो तभी ये आगे बढ़ेंगे। और ये सारी बातें शायद इसीलिए सोच रहे होंगे, हद से ज़्यादा ये सोच रहे हैं, इसीलिए एक डिले में चले गए होंगे, या फिर अगर इन्होंने आपसे आकर एक टाइम मांगा है या फिर आगे चलकर, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं फ्यूचर में प्रोसीड होंगी, आइदर ये आपसे कुछ टाइम बाय करेंगे गाइस, आपसे पूछेंगे कि क्या आप इतना समय मुझे दे सकते हो, क्योंकि स्टिल आई एम थिंकिंग, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में, यानी कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स के लाइफ में और भी कोई ऑप्शंस होंगे, यानी कि अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ मैरिज थिंग, मैरिज प्रपोजल, तो इनके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं
और उन ऑप्शंस में से इन्हें सेलेक्ट करना है। और ऐसी सूरत में अगर आपने इन्हें टाइम फ्रेम देकर रखा है तो ये आपसे कहेंगे कि आई एम जस्ट नॉट येट रेडी, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। और मीनवाइल ये अपने कंडीशंस को भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप उन कंडीशंस को भी मानते हो और इन्हें कुछ टाइम भी देते हो, तब ये आपकी तरफ एक प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज में आगे बढ़ेंगे। मतलब बहुत लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपके पर्सन इतने ईजी नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल होंगे गाइस। और इनको इन्हीं के हिसाब से अंडरस्टैंड करने वाला कोई पर्सन चाहिए। अगर आप वो पर्सन हो जो इनके कंडीशंस को मान कर आप चलने के लिए रेडी हो, तो येस, योर पर्सन इज गोइंग टू टेक सम एक्शन। बट बिफोर दैट शायद ये आपके सामने अपनी उन सारी कंडीशंस को रख पाएँ, इसीलिए इन्हें कम्युनिकेट करने का मौका दिया जाएगा। और अगर ये आपसे टाइम भी पूछ रहे हैं तो शायद आपको इन्हें कुछ और टाइम भी देना पड़ सकता है। तो ज़रूर आपके पर्सन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो यहाँ पर जस्ट स्टॉप वरीइंग। एक ब्राइट फ्यूचर आप इस कनेक्शन में देख सकते हो। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड टू हैंडल हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल हैं, तो जस्ट स्टॉप वरीइंग। जो भी चीज़ें हैं इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप दोनों एक क्लियर कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हो, डिसाइड कर लेते हो सारी चीज़ों को, इनके जो भी कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स हैं, अगर वो सारी बातें डिस्कस कर लेते हो तो हो सकता है आप दोनों ही एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर सकें, यू नो। और अगर बात टाइम देने की आ रही है तो अगर आप इन्हें कुछ टाइम दे सकते हो तो ज़रूर एक ब्राइट फ्यूचर को अचीव करने के लिए एक एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप इनकी तरफ एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते हो तो ज़रूर ये जो कनेक्शन है ये एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए हम लोग एक चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। आप चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।